अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सर्दियों की जो एक सौगात रेसिपी है वो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सर्दियां आ जाएं और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। गाजरें बहुत अच्छी मिल रही थी तो मैंने 5 किलो तकरीबन ये गाजरें ले ली हैं। इनको बगैर धोए आपने इसको छील लेना है। छीलने के लिए आपने इसको ये देखें, इसका मोटा छिलका नहीं उतारना, आपने सिर्फ इस तरह इसको नॉर्मल तरीके से इसके बाल और इसके जो छिलका है वो बारीक बारीक से उतार लेना है। ये देखें जी, ये सारी मैंने छील ली अच्छी तरह से। ये देखें, इनके ऊपर ना तो बाल बचे ना ही छिलके। आपने भी इसी तरह अच्छे से छील लेना है। इसको छीलने के बाद अब हम इसको धोएंगे। हमने पहले नहीं धोया था, अब हम इसको धो लेंगे और धोना अच्छी तरह है ताकि ये जो मिट्टी जितनी भी है इसके ऊपर से उतर जाए। अच्छा जी, हमने गाजरों को अच्छी तरह धो लिया था और मैंने टोकरी में जैसे आपको बताया था कि बास्केट में आपने इसको रख देना ताकि ये निचड़ जाए। ये देखें अच्छे से निचड़ी हुई है। अब हम इसको कर लेंगे कद्दूकश। ये देखें, ये वाला हिस्सा ना काटने का फायदा हमें ये है कि हम अब यहाँ कद्दूकश करने में हमें आसानी रहेगी। ये हमने सारी गाजरें कद्दूकश कर ली है। ठीक है, आपने इस तरह कढ़ाई में खुले बर्तन में किसी में भी डाल लेनी है। मैंने सिर्फ गाजरें इसके अंदर डाली हैं, इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। अभी सिर्फ सबसे पहले हमने इसका पानी ड्राई करना है और साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है। ये नहीं कि लगातार हिलाओ, इतना भी खपने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी इसको आंच लगती रहे, फिर आपने थोड़ी देर बाद इसकी ऐसे साइड चेंज कर देनी है। देखिए व्यूअर्स, पहले तो आपने इसको इस तरह, ये देखें, जब इस कंडीशन में ये पहुँच जाए तो आपने क्या करना है, इतना हिला के आपने इसको ड्राई करना है। ठीक है, इसके साथ मैंने जो ज़रूरी बात आपको ये बतानी थी कि अगर आप लोगों ने दूध डालकर गजरेला बनाना हो तो इस कंडीशन पे जब गाजर पहुंच जाए, इस तरह की हालत हो जाए, तब आप इसमें दूध डालकर इसको पकाएं उस दूध में, ताकि दूध और पानी जो है वो दोनों चीज़ें साथ साथ ही खुश्क हो जाएं और गाजरें भी साथ ही ड्राई हो जाएं। मैंने दूध नहीं डाला, मैं भी इसकी और भुनाई करूँगी क्योंकि मैंने इसमें डालनी है मलाई। मेरे पास है 1.5 किलो मलाई, मैंने दूध की उतार के रखी हुई है। 1.5 किलो मलाई है। मैंने इसमें ना तो ऑयल डालना है, ना देसी घी डालना है और ना ही दूध। मैंने मलाई डालनी है और मलाई से ही उसका देसी घी भी इसमें आ जाएगा, शामिल हो जाएगा, और जो सारा दूध है वो भी खुश्क होकर इसके अंदर खोया बन जाएगा उसका। वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। गाजरें जो हैं वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी हैं। अब ये टाइम है कि मैं इसमें मलाइयाँ डाल दूँ। ये इसकी हीट से ही मेल्ट हो जाएंगी खुद। ये देखें, ये सारी मिलाइयाँ जो थी वो मेल्ट हो चुकी हैं। अगर आप लोग दूध जितना भी इसमें इस्तेमाल करें, 2 किलो 3 किलो जितना भी दूध इस्तेमाल हुआ होगा, आपने भी उसको पका कर इस तरह की कंडीशन में ले आना है कि वो गाजरों में इतना रह जाए। ठीक है, अभी भी ये तैयार नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मिलाइयाँ भी पिघल कर उसी तरह की बन जाएगी और आप अगर दूध डालेंगे वो भी खुश्क होकर इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा मुझे इसकी बुनाई करते हुए हो चुका है। ये देखें, अब दूध या मलाई या कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर रहे हैं, वो जब ड्राई हो जाए अच्छी तरह और इस तरह की शक्ल इख्तियार करे, तब आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। मैं 5 मिनट इसको और ड्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं चीनी ऐड करूँगी। देखें, इसकी शक्ल बिल्कुल हलवे जैसी हो गई है। 5 मिनट मैंने इसकी बुनाई कर ली अच्छे से। ये देखें, अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत कम पानी यानी दूध की मिकदार जो है वो बहुत कम रह गई है। ये सब ड्राई हो चुका है। अब इस तरह की कंडीशन में आपने क्या करना है, अगर आपने 5 किलो गाजरें ली हैं तो उसमें आपने 1.5 कप या 2 कप चीनी, अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आपने 2 कप चीनी डाल देनी है, वरना आपने 1.5 कप चीनी जो है वो इसमें अब इस कंडीशन पर आकर शामिल कर देनी है। ठीक है, आपने भी इस तरह हिलाते रहना है और इसकी बुनाई करनी है। मैंने मलाइयाँ डाली थी तो मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मलाई अपना खुद ही ऑयल बना देगी देसी घी की तरह। तो अगर आप दूध इस्तेमाल करें तो इस टाइम आपने क्या करना है, आधा कप ऑयल या देसी घी या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं या देसी घी इस्तेमाल करते हैं, वो आपने इसमें शामिल करके उसको भून लेना है। तो हलवा तैयार होने की सबसे बड़ी निशानी भी यही होती है कि ये जो हलवा है ये बर्तन को छोड़ने लग जाएगा और साथ इसकी किनारियों में ऑयल आने लग जाएगा। माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू भी है इसकी। एक मरतबा इस कंडीशन पे आपने चीनी भी चेक कर लेनी है अपने हस्बे जायका, जितनी आपको ज़रूरत है चीनी की वो आप इसमें देख लें कि अगर कम है तो आप और शामिल कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो। इसमें डालेंगे अंडे।
اگر آپ کو انڈے پسند ہے تو آپ انڈے ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پسند تو یہ اسکپ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل آپشنل ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک انڈا ڈال کے آپ نے اس کو ہلا لینا ہے تاکہ یہ ایک ہی جگہ پر اس کے بڑے بڑے سائز میں اور یہ میں نہ رہے. یہ دیکھیے اس نے مکمل طور پر اپنا آئل چھوڑ دیا ہے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ انڈے ڈالیں تو انڈے ڈالنے کے بعد بھی 5 منٹ تک کم از کم آپ اس کی بھنائی کریں گے تاکہ انڈے کچے نہ رہیں. حلوہ مکمل طور پر بن چکا ہے، اس کی آنچ بند کر دینی اب میں نے. اور جون سے میوے آپ نے ڈالنے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں. میرے پاس بادام تھے اور کشمش تھی، وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی. ماشاءاللہ بہت اچھا بن کے تیار ہو گیا، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. ایسے ہی گرما گرم آپ بھی بنائیں اور کھائیں، یہ تو موسم ہے یہ چیزیں کھانے کا. حلوہ بہت مزیدار تیار ہو چکا ہے. آپ بھی اس طرح اس کو بنائیں، میری ریسیپی کو فالو کریں. اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں. اور حلوہ ضرور بنائیں اور اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، سردیاں انجوائے کریں. کیونکہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے. گاجر کا حلوہ تیار ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.